इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे ऐसे हथियार निकाले जिसको देख दुनिया भी हैरान है। हमास ने अपनी रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के हथियारों का उपयोग किया है, जिसमें रॉकेट और ग्रेनेड भी शामिल है। वे इजराइल के शहर पर हमला करते हैं, लेकिन इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली इन हमलों को काफी हद तक नाकाम कर देती है। आज हम आपको इजराइल के ऐसे हथियार के बारे में बताने वाले हैं जो गाजा में तबाही मचा रहा है और आतंकियों में खौफ पैदा कर रहा है, और साथ ही साथ इजराइल का रक्षा कवच भी बना हुआ है। दरअसल जिस हथियार की हम बात करें उसका नाम है डेविड स्लिंग। इजराइल का यह हथियार हमास और हिजबुल्लाह के मिसाइलों को मच्छर की तरह मार रहा है। ईरान के मिसाइलों को भी इसने हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया था। इजराइल का डेविड स्लिंग हथियार एक मध्यम दूरी एंटी एयरक्राफ्ट और मिसाइल रक्षा प्रणाली है। इसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम ने मिलकर विकसित किया है। यह प्रणाली बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और विमान के खिलाफ रक्षा के लिए डिजाइन की गई है। इसमें आमतौर पर मध्यम दूरी की रक्षा प्रणाली माना जाता है, जो हवाई खतरों से सुरक्षा प्रदान करती है। आपको बता दें कि डेविड स्लिंग एक आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो इजराइल को रॉकेट और मिसाइल हमलों से बचाने के लिए बनाया गया है। हाल के समय में हिजबुल्लाह द्वारा किए जा रहे रॉकेट हमलों से इजराइल की सुरक्षा के लिए इस प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है, और यह बहुत ज्यादा कारगर भी है। हिजबुल्लाह एक आतंकी संगठन है जो इजराइल पर लगातार रॉकेट हमले कर रहा है। डेविड स्लिंग का मुख्य उद्देश्य इन खतरनाक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करना है, ताकि वे जमीन पर गिरकर नुकसान से बच सके। जब हिजबुल्लाह की ओर से कोई रॉकेट या मिसाइल इजराइल की ओर बढ़ती है तो डेविड स्लिंग उसे हवा में पहचान लेता है और अपने मिसाइल भेजकर उसे वहीं पर मार गिराता है। इससे इजराइल के नागरिकों और महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा करने में सहायता मिलती है। बता दें कि बीते शनिवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हमले हुए। इस हमले के लिए इजराइल ने ईरान को दोषी ठहराया। इजराइल के एक सीनियर अधिकारी ने आरोप लगाया कि ईरान ने उनकी हत्या करने की कोशिश की है। आज सुबह जब इस हमले में हिजबुल्लाह के 3 ड्रोन लॉन्च किए गए थे, इजराइल की सेना IDF के मुताबिक इन ड्रोन में से 2 को मार गिराया, जबकि एक ने प्रधानमंत्री आवास के पास की इमारत को निशाना बनाया। गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से यह पहली बार है जब नेतन्याहू से जुड़ी किसी लक्ष्य को निशाना बनाया गया है। इजराइल ने इसके लिए ईरान को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। इसी बीच इजराइल ने एक बड़ा हमला किया है। इजराइल के इस हवाई हमले ने पूरी गाजा पट्टी को हिलाकर रख दिया है। लोग अपने घरों को छोड़कर भागने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे मानवीय संकट और भी गहरा गया है। उत्तरी गाजा के बेत लहिया में इजराइल के भीषण हमले में 87 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लापता बताए जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ईरान का जो ड्रोन हमला है नेतन्याहू पर, क्या नेतन्याहू उसका जवाब देंगे ईरान को, या फिर यह सिर्फ यूं ही चला जाएगा और इजराइल कुछ नहीं कर पाएगा?